क्या होता अगर एक दोस्त जिसका हाथ आपने हमेशा थामा और आज की डेट में वो आपसे दूर है और आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसको कैसा फील होगा? बिल्कुल ये आर्टिकल बिल्कुल वैसा ही है। इंडिया और पैलेस्टीन का रिश्ता कुछ इसी प्रकार से अब बताया जा रहा है। सोनिया गांधी जी का ये आर्टिकल है द हिंदू का। इसमें एक सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है कि क्या हमने अपने दोस्तों और उसूलों को भुला दिया। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल है। तो इसमें मेनली फैक्ट्स पर आप ज्यादा फोकस करना, इमोशन पर मत जाना। तो आइए आर्टिकल को समझते हैं। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि पैलेस्टीन को पहचान देने वाला इंडिया है। यस, दैट इज ट्रू। इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने पैलेस्टीन को पहचाना, यानी कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। 1974 में पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हमने पहचाना, रिकॉग्नाइजेशन दिया, और 1988 में पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। यह डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था बल्कि मॉरल था। नया वर्ल्ड व्यू के लिए यह डिसीजन जरूरी था। तो इंडिया हमेशा उनकी एस्पिरेशन के साथ खड़ा रहा, यानी कि पास्ट में इंडिया हमेशा पैलेस्टीन के साथ खड़ा है, ऐसा दर्शाया गया पैराग्राफ 1 में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ ये बातें कही गई हैं कि एक वक्त था जब इंडिया की आवाज इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अलग थी। चाहे वो स्विस कैनाल हो, अल्जीरिया का स्ट्रगल हो या वियतनाम वॉर, हमने हमेशा जस्टिस और पीस की बात की है, न्याय और शांति की। आर्टिकल कहता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन वन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बेस थी, जो इंटरनेशनल लॉ, पीस और सॉवरेनिटी को प्रमोट करता है। हम दो राष्ट्र समाधान, टू स्टेट सोल्यूशन और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के साथ खड़े रहे हैं, जो वेस्ट बैंक पर ऑक्यूपेशन खत्म करने को कहती है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा रहो मत करो। सोनिया गांधी जी ने खुद मल्टीलैटरल फोरम्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन, नॉन अलाइंग मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया का रोल डिस्कस किया। इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीन को ह्यूमैनिटेरियन, एजुकेशन और डेवलपमेंटल सहायता प्रोवाइड की और गाजा और वेस्ट बैंक के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट भी दिया है। लेकिन आज क्या हुआ? पिछले 2 सालों में, खासकर अक्टूबर 2023 के बाद, इंडिया ने अपने हिस्टोरिकल लिंक्स को ध्यान में ना रखते हुए, आप कह सकते हैं कि मतलब एक प्रकार से हटा ही दिया हिस्टोरिकल लिंक्स को। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद गाजा में सिचुएशंस बहुत खराब हुई। आर्टिकल्स के फिगर देखिए, 55,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस, जिसमें 17,000 बच्चे शामिल हैं, मार दिए गए। यह एक ड्रिप फीडिंग सहायता नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स बहुत स्लो रहा, जिससे लगता है कि हम पैलेस्टीन के सॉवरेन स्टेट का हक अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो याद दिलाती हैं कि न्यूट्रलिटी मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना होगा। आखिर में आर्टिकल डिमांड करता है कि हमें एक्ट नाउ करना चाहिए। डिटैचमेंट और डिले इंडिया के हिस्टोरिकल कमिटमेंट के खिलाफ है। इंडिया हमेशा डिग्निटी, राइट्स और जस्टिस के लिए खड़ा रहा है। अगर हम चुप रहे तो यह ऑपरेशन को सपोर्ट करने जैसा होगा कि हम जो है वो उत्पीड़ना को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमें अपने मॉरल कंपास को सही करना होगा और बिना किसी डिले के न्याय के लिए, जस्टिस के लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि राष्ट्र का आधार, जो फाउंडेशन है हमारी कंट्री का, हमेशा सत्य और अहिंसा रहा है, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। तो आपका क्या कहना है? क्या इंडिया को पैलेस्टीन पर अपनी आवाज तेज करनी चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को आप नोट्स में जरूर जो है वो मेंशन करें। जैसे कि इंडिया जो है वो पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया, कब? 1974 में, और फिर फाइनली फॉर्मल तौर पर 1988 में। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो वन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट और सॉवरेनिटी पर फोकस करते हैं, राइट। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो सपोर्ट करती है टू स्टेट सोल्यूशन, कि भाई पैलेस्टीन भी एग्जिस्ट करे और इजराइल भी एग्जिस्ट करे।
तो इस चीज को इंडिया को बरकरार रखना चाहिए, राइट। और पिछले 2 सालों में हालांकि हमने वैसी भूमिका नहीं निभाई जो पैलेस्टीन के साथ हमने पिछले सालों में निभाई थी, तो इसी को लेकर थोड़ा सा आर्टिकल पॉलिटिकल एंगल जो है वो दिखा रहा है, बट इसमें फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर शांति रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी।